समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति कि मर जाए पर परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होना। इतना समर्पण मीन का, इसलिए हमको पहले पता नहीं था, अब हमको एक उदाहरण पता लगा, इसीलिए ज्यादातर कथाओं में मछली का उदाहरण दिया जाता है, मीन का, क्योंकि मीन का जो प्रेम है अभूतपूर्व है। शर्मा जी आपने पूछा भक्ति का समर्पण कैसा हो, जैसे हंसा का मोती के प्रति समर्पण है वैसा समर्पण कैसा हो। जैसे देखो, दो जानवरों के बच्चों से सीख लो। आपने कभी बंदरिया को छोटा बच्चा लिए देखा है? बोलो, देखा होगा। बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती है या बच्चा अपनी मां को पकड़ता है? हाँ, तो भक्ति बंदरिया के बच्चे जैसी मत करना। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि हम लोगों की पकड़ कमजोर है। तो जब भी गुरुजी के सामने, कोई सिद्ध महापुरुष के सामने या भगवान के सामने जाना, तो ये मत कहना कि हमने आपको पकड़ लिया। नहीं, आप बंदरिया का बच्चा बन जाओगे, क्योंकि बंदरिया के बच्चे को मां को पकड़ना पड़ता है, लेकिन एक होती बिल्ली, बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता है, मां को बच्चे को पकड़ना पड़ता है। ऐसा ही भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए कि हे प्रभु, हमारा तो, हम तो ऐसे डले हैं, आप हमारी बाहें पकड़ लो, हम पर कृपा कर दो, बस हो गया काम। एक बात बोले, भगवान निर्बल को ही सबल बनाते हैं, शरणागतों के ही दीनवत्सल हैं। तो भगवान की भक्ति या पराम्बा की भक्ति आप कर रहे हो, तो ऐसा बनकर के करो कि हम कुछ नहीं जानते। हमारे एक संत जी कहते थे हमसे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो। ना तो विद्या है ना बल है, बुद्धि तो है ही नहीं प्रभु। हमारे जैसा अपंग कौन होगा? दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. आपके अलावा कौन है हमारा? इस जगत में हम किसके सहारे चले?